बिहार डीजीपी विनय कुमार और एडीजी कुमार कृष्णन के समक्ष 3-3 लाख के इनामी नक्सली नारायण कोरा और बहादुर कोरा सहित 3 नक्सली ने सरकार के आत्मसमर्पण से पुनर्वास नीति के तहत किया। 2 इंसास राइफल, 4 SLR राइफल सहित 500 चक्र कारतूस और कई बाकी टॉकी भी प्रस्तुत। पुनर्वास नीति के तहत इन नक्सलियों और इनके परिवार को मिलेगा कई योजनाओं का लाभ। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मुंगेर की आवाज़। मुंगेर से नरेश आनंद। सरकार के आत्मसमर्पण से पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाले लाभों को प्रभावित कर होकर सुरक्षा बलों के सतत अभियान एवं अध्ययन सहयोग के कारण आज मुंगेर जिला अंतर्गत नक्सल प्रभावित खड़गपुर थाना क्षेत्र के RS कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के डीजीपी विनय कुमार, एडीजी हेडक्वार्टर, लॉ एंड ऑर्डर, STF, SP संजय सिंह और कई बड़ी पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष लोगों ने मौजूदगी में पुलिस पदाधिकारियों और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में भाकपा का पहला माओवादी नक्सली कांडों से फरार जोनल कमांडर नारायण शेखर स्वर्गीय रक्षित कोरा साकिब पैसरा थाना सरैयाटांड़ जिला मुंगेर और दूसरा भाकपा माओवादी 24 नक्सली कांडों के फरार जोनल कमांडर बहादुर कोरा शेखर स्वर्गीय लूटर कोरा को पुलिस ने के समक्ष किया आत्मसमर्पण। इस संबंध में उन्हें पूरे लाभ मिलने की संभावना है। भारत SP एवं सरकार के द्वारा इन लोगों को पूरी की पूरी सुविधाएं मिलेंगी तथा इन्होंने अपने कार्यकाल के किए हुए कारनामे को देखते हुए इन्होंने आत्मसमर्पण किया। जहां इस संबंध में उन्होंने बताया इन्हें पुनर्वास योजना के तहत पूर्ण रूपेण सहायता सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा तमाम नक्सल गतिविधि से आज ये संन्यास ले लिए। इनकी गिरफ्तारी आत्मसमर्पण जो पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी, इस संबंध में डीजीपी विनय कुमार ने बताए। उनका कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य क्या है, किन लोगों ने किया सर? देखिए, वामपंथ उग्रवाद की जो समस्या थी भारत में, उसमें प्रत्येक राज्य काफ़ी तेजी से इसमें उपलब्धियां हासिल की है। जिन इलाकों में वामपंथ उग्रवाद का काफ़ी गंभीर समस्या थी, उन काफ़ी सारे इलाके से उग्रवाद समाप्त हुए हैं। बिहार पहला राज्य है जहां पर बड़ी तेज़ी से हम लोग, जैसे आपने देखा होगा 2005 के बाद से ही पटना, जहानाबाद, अरवल वगैरह जिला पूरी तरीके से मुक्त हो गया। धीरे धीरे हम लोगों ने जो 23 जिले हमारे अति उग्रवाद प्रभावित से वो शून्य हो गया। अभी 4 जिले मात्र हैं जो लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वहाँ उग्रवाद प्रभावित नहीं है, लेकिन हम लोग वॉचफुल हैं, निगरानी रख रहे हैं। और जो उग्रवाद प्रभावित इलाके थे उनमें विकास की परियोजनाओं का इतना सूत्रण हुआ है और उसको पूरा सैचुरेट संतृप्त कर दिया गया है कि वहाँ पर आप अभी जाएंगे तो वहाँ एक से एक विकास की परियोजनाएं हैं। वहाँ सड़क, एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज वगैरह का स्थापना हुआ है, स्किल डेवलपमेंट किया गया है, स्कूल्स कॉलेजेस एस्टेब्लिश हुए हैं। तो विकास की परियोजनाओं को इस प्रकार से वहाँ पर लाया गया है कि वहाँ के जो युवा वर्ग हैं जो उग्रवाद की ओर उन्मुख हो गए थे वो मुख्य धारा में आ गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं से युवा जुड़े हैं और काफ़ी उसमें रुचि ले रहे हैं क्षेत्र के विकास की। तो ये पूरा जो परिवर्तन है वो पूरा परिवर्तन आया है। भीम बांध का जो क्षेत्र था, जो आपका मुंगेर का खड़गपुर हिल्स का जो क्षेत्र था, वो वहाँ पर आपने सुना ही होगा कि 2007 में यहाँ पर पूरा केंद्रीय कमिटी पूरा आई थी और इनका कांग्रेस हुआ था। तो यह इलाका भी काफ़ी प्रभावित था, यहाँ पर कई गंभीर घटनाएं भी हुई थी। तो यह इलाका भी अब पूर्ण रूप से कहें कि एकदम ही नगण्य 1-2 लोग बच गए हैं और सभी जो सक्रिय सदस्य थे उग्रवाद संगठन के, उन सभी इधर गिरफ्तार हुए हैं, आत्मसमर्पण हुए हैं और पूरा इलाका ये क्लियर हो चुका है। अब क्लियर होने के बाद हमारा सबसे बड़ा यह उद्देश्य है कि उस इलाके को विकसित करा जाए।
विभिन्न प्रकार की योजनाओं से, पर्यटन की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, इनसे उस इलाके को इस प्रकार से सैचुरेट किया जाए कि वहाँ के लोग समझे कि सरकार की जबरदस्त वहाँ उपस्थिति है, प्रशासन की जबरदस्त उपस्थिति है, किसी प्रकार की शून्यता नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं है। और आज की तिथि में इतनी योजनाएं हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं कि उन योजनाओं को सफल पूर्वक वहाँ पर क्रियान्वित किया जाएगा और इलाके को पूरी तरीके से विकास से जोड़ा जाएगा और काफी वहाँ पर चंद वर्षों में ही आपको दिखेगा कि पूरा खड़गपुर इलाका जो है वो पर्यटन और हर दृष्टिकोण से काफी विकसित दिखेगा। थैंक्स।